कबीर साहब जी की वाणी है, करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती, आ रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। मालिक से, प्रभु से किसका क्या नाता है, वही साहब जी कह रहे हैं। जो कथनी कथ रहा है, भगवान के बारे में ही कह रहा है, भगवान के कथा कह रहा है, ज्ञान की बात कह रहा है, चाहे विज्ञान स्वरूप ज्ञान की ही बात कह रहा है। धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी कह रहा है वह कथनी है। तो कथनी करने वाले का नाता प्रभु से क्या है, और दूसरा है करनी कर रहा है, यानी भगवान का भजन करना चाहिए। तो एक व्यक्ति कह रहा है और एक व्यक्ति भजन कर रहा है, तो दूसरे का करनी हुआ। तो करनी से, करनी करने वाला का नाता प्रभु से क्या है, वही साहब जी कहते हैं कि जो केवल कह रहा है, कथनी कथ रहा है, वो नाती है, नाती का व्यवहार है। आज जो कर रहा है तो भगवान के लिए तो बहुत कुछ लोग कर रहे हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई भगवान का नाम जप रहा है, तो कर रहा है। तो उसका नाता क्या है, वह पुत्र के समान है। लेकिन जो रहनी रहता है उसका नाता क्या है, मालिक प्रभु साथ किसका देते हैं, कथनी कथने वाले का, करनी करने वाले का, या रहनी रहने वाले का। साहब जी ने कहा कि कथनी छाड़ करनी करे, तब पावे कछु सार। केवल कथनी से काम नहीं चलेगा। कथनी कहा जाता है करने के लिए, कहा जाता है करने के लिए, तो कहा जाए लेकिन किया जाए। तो जब हम करनी करेंगे तो कछु पाएंगे। सत्संग में कछु का मतलब होता है 1/4, चौथाई हिस्सा मिलेगा। लेकिन मालिक साथ किसका देते हैं, जो रहनी रहता है। कथनी करनी जन्म करावे, और रहनी से मुक्ति पावे। मालिक उसके प्रारब्ध को, उसके कुअंक को मिटा देते हैं। किसके, जिसके अंदर रहनी है। करनी करने वाले और रहनी रहने वाले का कुअंक नहीं मिटता है। करनी करने वाले को कुछ मिलता है, चौथाई हिस्सा मिलता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। रहनी में जो है उसी को मुक्ति मिलता है, यानी मालिक उन्हीं का साथ देते हैं। तो कथनी करनी यह दोनों है रहनी के लिए। तो रहनी किसे कहते हैं, दूगो लोग जानते हैं। धर्मदास जी साहब जी से कहे कि रहनी पूछन मैं चला, रहनी कहे न कोई। लोगों से हम पूछते हैं कि रहनी किसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि दूगो होता है, कथनी या करनी। तीसरका कहाँ से आ गया। बहुत लोग कहते हैं कि अरे का कथनी कथ रहे हो, करनी करो करनी। लेकिन कबीर साहब कहे कि खाली करनियों से काम नहीं चलेगा। कहना और करना दोनों है रहने के लिए।
रोहनी चाहिए, दोनों से ऊपर रोहनी है। तक रोहनी क्या है? वही साहब जी कहे, रोहनी पूछन मैं चला आ रोहनी कहे न कोई, आ सूरत राम के नाम में रोहनी कहावे सोई। प्रभु के नाम राम नाम में जिसका सूरत लगा हुआ है उसी के पास रोहनी है। तो सूरत तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप कह रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, कुछ कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका ध्यान किधर है? आपका ख्याल कहाँ लगा हुआ है? आपकी सूरत कहाँ लगी हुई है? यह तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाहर वाला दुनिया के लोग देखते हैं और अंदर वाला प्रभु देखते हैं। जैसे भेष बना लिया गया साधु का, जटा बढ़ा लीजिए, केस बढ़ा लीजिए, दाढ़ी बढ़ा लीजिए, कपड़ा पहन लीजिए लाल पीला जैसा भी हो, तो ये दुनिया के लोग देख रहे हैं। खैर, भगवान की प्राप्ति में अगर वही साधक है और उसी से भगवान मिलते हैं तो वह अच्छा है, लेकिन प्रभु की प्राप्ति में ऊपर का जो देखावा है उससे कोई मतलब नहीं। गोसाई जी ने लिखा कि रहत न प्रभु चित्त चूक किए की आ करत सूरत सै बार हिए की। भगवान सबके हृदय को देखते हैं, सबके मन को देखते हैं, कि तौन देखते हैं। भगवान न जाति देखते हैं, न हिंदू मुसलमान धर्म देखते हैं, न औरत और मर्द देखते हैं, न दाढ़ी जटा चाहे मूड़ मुड़ाया हुआ है, यह सब भगवान नहीं देखते हैं। भगवान आपके नियत को देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं। आपका सूरत संसार में लगा हुआ है कि प्रभु में लगा हुआ है, प्रभु को इसी से मतलब है। तब बाहर वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका ध्यान किधर लगा हुआ है, आपका ख्याल किधर लगा हुआ है, यह परमात्मा देख रहे हैं और उसी का फल मिलता है। वही महाराज जी सतराम बाबा कहे कि कथनी करनी काम न आवे, रोहनी के फल पाता, रेजीव अमृत कही विष खाता। राम 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 कह रहे हैं तो ये तो सुनाई दे रहा है। लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा कह रहे हैं, अच्छा होइए है। सत्संग के अनुसार, संतों के अनुसार इस संसार में अमृत प्रभु का नाम ही है। अमृत बेली छन छन पीवे, कहे कबीर से जुग जुग जीवे। ददिसुत से जो अमृत पीवे, रविसुत आवे न पास। मार चला ब्रह्मांड को, सोई सतगुरु का दास। सतराम बाबा कहे कि अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। प्रभु का नाम ही अमृत है। तो राम राम, राम नाम अमृत है। राम राम कहते हैं तो अमृत कह रहे हैं। रोटी 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 कह रहे हैं, भात भात कह रहे हैं। अगर उसको खा नहीं रहे हैं तो पेट भरेगा? मान लिया जाए कि हम रोटी खा रहे हैं, कह रहे हैं दूध दूध, तो दूध का फल नहीं मिलेगा, जो खा रहे हैं उसी का फल मिलेगा। उसी तरह से राम 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 कहते हैं, अंदर चिंतन हो रहा है संसार का, विषय का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही पंच विषय है। इसको संतों ने जौहर बतलाया। विषय महाविष नाम सुधा है, मन के भरम न जाता। विषय महाविष है,
मौन का भरम नहीं जाता है। और नाम अमृत है, यह मन को भाता नहीं है। नाम रूपी अमृत का चिंतन नहीं करता है, नाम रूपी अमृत में इसका सूरत नहीं लगा हुआ है। वचन से राम राम कहता है, तो वचन से राम राम कहता है तो उसका भी फल है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगा, उससे प्रारब्ध नहीं मिटेगा। प्रारब्ध मिटाने के लिए, सदा सर्वदा के लिए, मुक्त होने के लिए तो प्रभु के नाम में सूरत लगाना पड़ेगा। आ सूरत तभी लगेगा जब प्रभु के नाम से प्रेम होगा। क्योंकि जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से हमको प्रेम है तो सूरत करना नहीं पड़ता है, स्वतः उसमें सूरत लगा हुआ है। जैसे परिवार के लोग, हमारा लड़का है, लड़की है, हमारी पत्नी है, चाहे हमारे भाई है, माई है, पिताजी है, तो इन लोगों में ख्याल करना नहीं पड़ता है, स्वतः ख्याल चला जाता है कि हमारा लड़का है। उसी तरह से प्रभु से अगर प्रेम हो जाए तो करना नहीं पड़ेगा, स्वतः प्रेम हो जाएगा और स्वतः सूरत उसमें लग जाएगी, तो उसी का फल मिलेगा। तो रोहनी किसे कहते हैं, इसके ऊपर सतराम बाबा का भी पद है। कबीर साहब भी रोहनी के ऊपर एक पद बना दिए, जाके रोहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। जिसका रोहनी भवसागर से पार है उसको सबसे प्रिय प्रभु का नाम है। जिसका रोहनी भवसागर से पार है, रोहनी माने सूरत, जिसका सूरत भवसागर से पार चला गया। तो भवसागर से पार क्या है? भवसागर में माया है, भवसागर में ब्रह्म है, और भवसागर में जीव है। अगर माया में सूरत है, ब्रह्म में सूरत है, स्वरूप में सूरत है, तो आप भवसागर में हैं। और सदा सर्वदा के लिए मुक्ति तभी ये संभव है जब भवसागर से पार जाएंगे। तो सूरत भी भवसागर से पार लगना चाहिए। तो भवसागर से पार के जो प्रभु हैं, जो भवसागर से पार के मालिक हैं, वे ही माया के मालिक हैं, ब्रह्म के मालिक हैं और जीव के मालिक हैं। तीनों के स्वामी भवसागर से पार हैं। उन्हीं का नाम राम है। सत्य राम कहिए, सत्य नाम कहिए, सतपुरुष कहिए, सत्य साहेब कहिए, उसी प्रभु की यह सब विशेषण है। प्रभु का नाम तो राम है, लेकिन बाकी सब विशेषण है। सत्य विशेषण है, सत्य प्रभु कहिए, सत्य नाम कहिए, सतपुरुष कहिए, पार ब्रह्म सत्य राम जी कहिए, ये कही बात है। और वास्तव में हमारी आपकी सबकी सूरत प्रभु से ही मिला हुआ है। नीह अक्षर अक्षर के माही, आ नीह अक्षर कोई जानत नाही। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि नीह अक्षर सार है, नीह अक्षर ही प्रभु है। लेकिन नीह अक्षर प्रभु से मिला हुआ है। हमको, आपको, सबको इसका विवेक नहीं है। हमको अगर कोई धन दे दे तो हम धन नहीं है, हमको कोई रुपया दे दे तो हम रुपया थोड़े हो गए, रुपया वाला जरूर हो जाएंगे। उसी तरह से नी अक्षर और अक्षर नी अक्षर। स्वर माने होता है नश्वर,
अक्षर माने होता है जिसका नाश न हो, और नी अक्षर माने जो अक्षर के साथ है। अक्षर और नी अक्षर दोनों एक ही जगह से आया है, दोनों को बनाने वाले एक ही मालिक हैं। क्षर को बनाने वाले वह परमात्मा नहीं है। जिसने अक्षर को बनाया और उस अक्षर को नी अक्षर दिया, वह मालिक क्षर नहीं बनाए, नश्वर नहीं बनाए। नश्वर बनाने वाले दूसरे हैं। यानी पार ब्रह्म सतराम जी जो भवसागर से पार हैं, वह अक्षर बनाए और नी अक्षर को दिए। अक्षर किसने बनाया? पर ब्रह्म आदि शक्ति के माध्यम से इस शरीर और संसार को बनाए। पर ब्रह्म और पार ब्रह्म में अंतर है। पर माने दूसरा, आ ब्रह्म माने शक्ति, दूसरा शक्ति। आ पार माने भवसागर से पार, भवसागर से पार की शक्ति। एगो तीसर का है ब्रह्म, तो निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म। आ दोनों से ऊपर है पर ब्रह्म, उसको कहते हैं निर्गुण साकार ब्रह्म। अध्यात्म में जो ब्रह्म है उसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। अब बहिरांग में जो ब्रह्म है उसको कहते हैं सर्वगुण साकार ब्रह्म। इस सबको बनाने वाले पार ब्रह्म सतराम जी हैं। उन्होंने ही जीव को बनाया, और इस जीव को प्रभु के तरफ से सूरत मिला। सूरत को ही नी अक्षर कहते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग अपने को सूरत ही समझते हैं। वो कहेंगे कि यही परमात्मा है, यही मालिक है। हम ही सूरत हैं तो सूरत करने की आवश्यकता क्या है? हम ही मालिक हैं तो ख्याल सूरत दूसरे में क्या करें? वो अपने में ही लगाया हुआ है। अब अपने में क्या लगाया हुआ है? उसका सूरत न संसार में लगता है न प्रभु में लगता है। वो किसी का ख्याल नहीं करता है, किसी का सूरत नहीं करता है। चाहना चिंतन रहित है। तो इससे फायदा होगा, जहां से आया है वहां तक जाएगा, लेकिन भवसागर से पार नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रोहनी अध्यात्म में सत्संग में सूरत को कहते हैं। आ सूरत पार ब्रह्म से प्राप्त हुआ है। आ पार ब्रह्म में अगर सूरत लगता है तो अबे सूरत की सार्थकता है। और अगर पार ब्रह्म में नहीं लगाते हैं तो उस सूरत रूपी पावर को, शक्ति को पा करके आप गंवा रहे हैं। वही कबीर साहब कहे कि जाके रहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। जिसका रहनी सूरत भवसागर से पार के प्रभु के नाम राम नाम में है, उनको सबसे प्रिय प्रभु हैं, प्रभु का नाम है। अब यहाँ लोग हरि माने, कोई कहेगा कि हरि माने तो विष्णुए नु होता है। विष्णु भगवान का पदवाचक नाम हरि है, क्रियावाचक नाम नहीं है, पदवाचक नाम है। हरि माने, हरि का माने कोई गो होता है। रामायण में लिखा हुआ है कि यहाँ हरि निश्चरवै देही, खोजत फिरो विप्रमय तोही। भगवान कहे हनुमान जी से, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके आप भगवान के पास जब आए जंगल में, जानते नहीं थे कि कौन घूम रहे हैं। तो वही भगवान कहे कि यहाँ हरि निश्चरवै देही,
यहाँ हरण करने वाला निशाचर है, राक्षस, जो वैदेही को हरण कर लिया, उन्हीं को मैं खोज रहा हूं। तो हरि माने हरण करने वाला, हरि माने भगवान विष्णु का पदवाचक नाम। तो दूगो बात हो गया। पाप को हरण करने वाला, पाप पुण्य दोनों को हरण करने वाला, पाप और पुण्य दोनों को हरण करने वाला, जन्म मरण के दुख को हरण करने वाला। तो कई गो बात हो गया। तो जन्म मरण के दुख को इस संसार में कौन हरण कर सकता है? पार ब्रह्म सतराम जी हरण करते हैं। तो पार ब्रह्म को भी हरि कहते हैं, विष्णु भगवान को भी हरि कहते हैं, और नारायण जी को भी हरि कहते हैं, लेकिन तीनों का माने अलग अलग हो जाएगा। वही कबीर साहब कहे कि जिसको सबसे प्रिय प्रभु का नाम है, किसको? जिसका सूरत भवसागर से पार के प्रभु में है। जाके रहनी पार जगत से, सो हरि नाम प्यारा जी, पुरैन पात रहत जल भीतर, आ जल ही में करत पसारा जी। पहिलका रहनी, पहिलका रहनी कबीर साहब कहे कि संसार में किस तरह से रहना है आपको। पुरैन का पत्ता पानी में रहता है, कीचड़ से आ जल से ही उसका जीवन है। निचला तल पानी में ही लबालब है, लेकिन ऊपर वाले तल पर एक बूंद पानी डालिए, पारा जैसा ढरक जाएगा। पानी से उसको प्रेम है कि द्वेष है? अगर पानी से द्वेष रहता तब पानी में नहीं रहता, अब पानी से प्रेम रहता तो पानी अपने ऊपर उस सटने देता। तो पानी अपने ऊपर सटने भी नहीं देता है, अब पानी से हटवो नहीं करता है। पानी से न प्रेम है न द्वेष है। इसी को कबीर साहब और हमारे सतराम बाबा कहे कि मत जोगी बनो मत भोगी बनो। जोगी मत बनिए तो का भोगी बनिए, भोगियो मत बनिए। मत जोगी बनो मत भोगी बनो, अब बनना है तो वियोगी बनो। तीसरा का वियोगी बनिए। मत रागी बनो मत त्यागी बनो। त्यागी मत बनिए तो का रागी बनिए, रागी भी मत बनिए तो क्या बनिए? विरागी बनिए। राग त्याग विराग, भोग जोग वियोग, तीन गो बात है। इसके बाद चौथा है पार ब्रह्म के प्राप्ति के लिए, तब चौथा है। लेकिन इस संसार में अगर रहना है तो दूगो छोड़ करके तीसरा का अपनाइए, तब चौथा आप अपना सकते हैं। अगर किसी से द्वेष करते हैं तो निश्चित है कि किसी से प्रेम है, और अगर किसी से प्रेम है तो यह भी निश्चित है कि किसी से द्वेष है। दोनों बंधन है, प्रेम भी बंधन है और द्वेष भी बंधन है। राग भी बंधन है और त्याग भी बंधन है। रागी तो रागी है, त्यागी भी अंत में रागी हो जाता है। इसलिए दोनों को छोड़िए, विरागी और वियोगी बनिए।